अरे भाई चेन्नई वालों, गुजरात मॉडल देखकर ही कुछ सीख लो। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। कल चेन्नई की बैटिंग देखने के बाद बाकी सबकी बैटिंग देखकर लग रहा है कि आईपीएल T20 लीग है, वरना चेन्नई वालों की बैटिंग देखकर लग रहा था कि उनकी इनिंग में लंच और टी वाला सेशन कब आएगा। और आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, चेन्नई के फैंस अपनी बैटिंग ये कहकर डिफेंड करते हैं कि हमारी टीम में कोई प्लेयर ही नहीं है छक्के मारने वाला। इसका पहला जवाब तो ये है कि भाई क्यों नहीं है तुम्हारे पास कोई प्लेयर छक्के मारने वाला। दूसरी बात ये कि गुजरात वालों से सीख लो, क्योंकि उनके यहां भी जो दो लोग ओपनिंग कर रहे हैं यानी साई सुदर्शन और शुभमन गिल, दोनों का बेस्ट फॉर्मेट T20 नहीं है, लेकिन दोनों ने बिना कोई जबरदस्ती का एग्रेशन दिखाए, बिना हल्ला मचाए एफर्टलेस शॉट मारे हैं और रन रेट 10 का बनाए रखा। चेन्नई की बैटिंग देखकर तो लगता है ये तो टट्टी है। बात ऐसी कि लखनऊ वालों ने टॉस जीता और गुजरात से कहा पहले आप। गुजरात वालों ने दोनों हाथ से न्योता स्वीकारा और बढ़िया बैटिंग करके दिखाई। शुभमन गिल और साई सुदर्शन इस टूर्नामेंट के बेस्ट ओपनर भले ही ना हो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस फॉर्मेट को अडॉप्ट किया है वो बेहतरीन है। मतलब विकेट देना तो छोड़ो, विकेट की उम्मीद भी नहीं थी लखनऊ वालों को पहले 10 ओवर तक। साई सुदर्शन ने इस टूर्नामेंट की अपनी चौथी हाफ सेंचुरी लगा दी है, ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया है और उनके कप्तान गिल साहब ने भी ऐसी बैटिंग करके दिखाई है कि लखनऊ के होम मैच में उनके लिए तालियां बज गई। उन्होंने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। 12 ओवर तक गुजरात 120 बना गया और लखनऊ को एक भी विकेट नहीं मिला। गोयनका साहब शायद ये मैच देखने नहीं आए क्योंकि कैमरामैन उनको दिखाई नहीं रहा था, लेकिन ऋषभ पंत के दिमाग में तो घूम ही रहे होंगे क्योंकि एक भी विकेट नहीं मिली थी। फिर भी 12 ओवर के बाद आवेश खान ने विकेट कॉलम में लखनऊ का प्रवेश कराया और इसके बाद से पता नहीं गुजरात वालों ने किस प्रकार का ढोकला खा लिया। आप खुद सोचो, 12 ओवर में बिना विकेट खोए 120 बना चुकी टीम ने 20 ओवर के बाद 180 ही बनाए 6 विकेट खोकर हैं, यानी अगले 8 ओवर में सिर्फ 60 रन बने। लखनऊ ने रवि बिश्नोई और शार्दुल ठाकुर की वजह से शानदार वापसी करी और टारगेट मिला 181 का। 181 बनाने के लिए लखनऊ के पास मिशेल मार्श अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ ने टॉस जीतकर टारगेट बनाने का फैसला किया था क्योंकि उनकी बैटिंग शानदार है। और बैटिंग इसलिए शानदार है क्योंकि उसमें पूरन है, लेकिन पूरन के आने से पहले लोगों को सरप्राइज मिला जब पंत ओपनिंग करने आए। ऐसा बहुत लोगों को लग रहा था कि पंत को ओपनिंग करनी चाहिए, हालांकि आज तो उनके पास ऑप्शन नहीं था इसलिए आना पड़ा। और अभी तक ये पारी पंत के इस सीजन की बेस्ट पारी थी। वो अलग बात है कि खाली 21 रन की थी, लेकिन इससे लखनऊ को सॉलिड ओपनिंग मिल गई क्योंकि दूसरे एंड पर खड़े मार्करम ने भी हाफ सेंचुरी मार दी। और जब पूरन खेलने आए तब तो भैया गुजरात वालों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। गोमती नगर से लेकर अमीनाबाद हर जगह गुजरात वाले एकदम बर्बाद। लखनऊ वाले कहते हैं अदब से हराएंगे और फिर निकोलस पूरन को लाकर छोड़ देते हैं। जब से पूरन आया है साला ट्रेविस हेड का तो आतंक ही खत्म हो गया है बे। गजब बेइज्जती है। साई किशोर के एक ओवर में 3 छक्के जब पूरन ने लगा दिए थे, मुझे तभी समझ में आ गया था कि अब गुजरात वाले खाली फॉर्मेलिटी के लिए खेल रहे हैं। और बिल्कुल यही हुआ। पूरन ने 23 में हाफ सेंचुरी लगाई, साई सुदर्शन से ऑरेंज कैप छीन ली वापस और 61 पर आउट होने से पहले लखनऊ को इस मैच में विनिंग पोजीशन पे डाल दिया। सीखने को वैसे चेन्नई वाले पूरन से भी सीख सकते हैं। बहुत बड़ी जीत है लखनऊ के लिए। मुझे तो याद ही नहीं आखिरी बार लखनऊ ने गुजरात को कब हराया था, लेकिन क्या अब पूरन की वजह से आप लखनऊ को टॉप 4 में जाता देख रहे हैं? कमेंट करके बताना। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि इस वक्त पंजाब और हैदराबाद का मैच चल रहा है जिसमें पंजाब पहले बैटिंग कर रही है। इस मैच का पूरा हालचाल और बवाल लेकर हम कल सुबह यही मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।